हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड हमें क्या चीज़ चूज़ करना चाहिए, क्या पर्पज़ है म्यूचुअल फंड का और क्या पर्पज़ है ईटीएफ का। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले भी हम फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस को अपने चैनल पर ला चुके हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। तो हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है एक म्यूचुअल फंड में और एक ईटीएफ में। तो म्यूचुअल फंड क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में जो उसका प्राइस होगा ना, वो रियल टाइम पर नहीं बदलता है। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसमें दिन के एंड में जो उसका एक क्लोजिंग प्राइस बनेगा ना, उस पर एक एनएबी बनेगी और उस एनएबी को ही आप बाय और सेल करते हैं। मतलब उस प्राइस पर आप उसको बाय करेंगे तो उस प्राइस पर करेंगे और सेल करेंगे तो उस पर करेंगे। यहाँ पर कोई आपको रियल टाइम प्राइस में चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा ड्यूरिंग द डे, और नाइट में तो आपको पता है कि इंडियन मार्केट क्लोज होता है। वहीं अगर आप ईटीएफ्स को देखेंगे तो ईटीएफ्स में क्या होता है, यहाँ पर रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग होती है, यानी कि लाइव मार्केट की तरह। तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में अगर आप देखोगे दिन में, तो जो ईटीएफ में जो प्राइस होगा ना एक शेयर का, वो आपको बढ़ता और घटता दिखाई देगा, जैसे कि शेयर प्राइस में दिखता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में एक आपको फंड मैनेजर होगा आपके फंड का। वो क्या करेगा, वो एक रिसर्च करेगा अच्छी कि किस किस स्टॉक्स को उसे उस म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, एंड उसके बेसिस पर वो स्टॉक्स को चुनता है। एंड वो स्टॉक कलेक्टिवली जैसा परफॉर्म करते हैं, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा। अगर वो मार्केट गिर रहा है और ऐसे सेंटीमेंट बने हुए हैं नेगेटिव, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। तो वो होता है म्यूचुअल फंड का एक तरह से नेचर। दूसरी तरफ अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ एक तरीके से इंडेक्स की कॉपी होती है। मतलब जैसे कि निफ्टी 50 हमारा एक इंडेक्स है, तो आपको निफ्टी 50 के काफ़ी सारे ईटीएफ मिल जाएंगे, मोतीलाल ओसवाल के, निपॉन के, एचडीएफसी के। तो अगर हम एचडीएफसी का निफ्टी 50 का ईटीएफ की एग्जांपल लें, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको लाइव ट्रैकिंग तो दिखेगी। यहाँ पर जो स्टॉक पिकिंग होगी ना, जो स्टॉक्स होंगे वो केवल निफ्टी 50 के स्टॉक होंगे। यहाँ पर कोई भी जो है फंड मैनेजर अपनी तरफ से उसको स्टॉक्स को बदल नहीं सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऑप्शन होता है कि अगर कोई स्टॉक बेकार परफॉर्म कर रहा है तो उसमें से निकल जाए। लेकिन ईटीएफ में क्या होगा, जो इंडेक्स होगा उसके ही स्टॉक्स, केवल और केवल उसके स्टॉक्स इस ईटीएफ को दिखाने में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पर समझ लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मोस्टली आप म्यूचुअल फंड में जब भी जाओगे तो वहाँ पर आपको एक मिनिमम अमाउंट मिलेगा कि मिनिमम अमाउंट से आप लमसम कर सकते हो या फिर एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो वो मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है। वो 100 रुपये का भी हो सकता है, 500 रुपये का भी हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है और 5000 का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में जा रहे हो। भाई ईटीएफ्स में कोई भी कहीं भी आपको मिनिमम अमाउंट नहीं देखने को मिलेगा। ईटीएफ बिल्कुल एक तरह से शेयर की तरह होते हैं कि जहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप 1 शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, 10 शेयर खरीदो, वो जितने आप पैसे वहाँ पर दोगे, अगर वहाँ पर जो उस ईटीएफ का शेयर अगर 50 रुपये में आपको मिल रहा है या फिर 250 रुपये में मिल रहा है, तो 250 के भाव पर आप 5 शेयर खरीदोगे तो आपको 1250 देने पड़ेंगे। अगर आप 4 शेयर खरीदोगे तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 1 शेयर खरीदोगे तो 250 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो बिगिनर्स के लिए ईटीएफ मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है, और मैं ईटीएफ्स में ही एसआईपी करता हूँ। वो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स सीक्रेट जैसे कि यहाँ पर बताया है, तो टैक्स में हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड से जब भी अपना पैसा निकालोगे ना, तो वहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और उस कैपिटल गेन टैक्स में आपको एलटीसी या फिर एसटीसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वहीं ईटीएफ में यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग या फिर डायरेक्ट बाइंग नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। तो सीए आपको तरीका बताएगा वहाँ से कैसे आपको टैक्स वहाँ पर बचा सकते हो। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड जाओगे ना, तो म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है। वो एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ्स में भी होता है, पर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है ईटीएफ्स के रेशियो पे। और कुछ म्यूचुअल फंड में आपको लॉक इन पीरियड भी मिलेगा, जिसको एग्जिट लोड बोलते हैं, और वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अगर वो लॉक इन पीरियड या फिर एग्जिट लोड 1 साल का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज से एसआईपी शुरू की म्यूचुअल फंड में या फिर लमसम किया, और 1 साल के अंदर अगर आप वो पैसे को निकालोगे, तो आप पर टैक्स तो लगेगा ही,
दूसरा, आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। एग्जिट लोड का लाइक उनका 2% का 1% का जो भी वो पेनल्टी लगाएंगे वो भी देना पड़ेगा। वहीं ईटीएफ्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट शेयर की तरह होता है। आपने आज खरीदा आप कल बेच सकते हो, आपने आज खरीदा आप 1 साल बाद भी बेच सकते हो। तो इन सब चीज़ों में ईटीएफ्स बेटर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके के म्यूचुअल फंड हैं बेसिकली। एक तो जिसमें ओपन एंडेड बोलेंगे, जिसमें अनलिमिटेड शेयर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड आया, उसने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, अभी उसमें 10 इन्वेस्टर हैं, अब आगे चल के उसमें 10 इन्वेस्टर्स और आ गए, तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे नए नए लोग आएंगे वहाँ पर नए शेयर्स ऐड होते चले जाएंगे, है ना। तो कोई लिमिट नहीं होती कि कितने भी शेयर्स वहाँ पर बन सकते हैं, कितनी भी एनएबीज मतलब बेसिकली वहाँ पर बन सकती हैं और लोग वहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। वहीं क्लोज्ड एंडेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें क्या होता है कि लाइक एक म्यूचुअल फंड आया जिसमें 100 शेयर थे, और वो उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे ना, चाहे उसमें 100 ही इन्वेस्टर हो जाएं, तो वो क्या होंगे, वो 100 शेयर ही रहेंगे वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ सकते। तो इंडिया में बेसिकली आपको अनलिमिटेड शेयर यानी कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ही देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक कोई भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड नहीं देखा है। अब बात करते हैं कि ईटीएफ्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो ईटीएफ्स में भी 3 तरीके के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ओपन एंडेड फंड हो गया, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया और ग्रांटर ट्रस्ट हो गया। तो सबसे पहले अगर समझते हैं तो सबसे पहला है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर यही वाला है, ओपन एंडेड फंड वाला। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और फ्लेक्सिबल लाइक शेयर होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर इजीली अगर शेयर बाय कर सकते हो और एक तरह से सेल कर सकते हो। दूसरा हो जाता है यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये करते हैं, ये जो आपकी पहले से ही इंडेक्सेस बनी हुई है, जैसे कि निफ्टी डिफेंस की इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो की इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 वाली इंडेक्स है, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाली जो इंडेक्स है, तो ये जस्ट उनको कॉपी करते हैं और इनका पैसा भी इन्वेस्ट होता है उन्हीं स्टॉक्स में जो कि हमारे लाइक उस इंडेक्स के अंदर है। वहीं आ जाता है ग्रांटर ट्रस्ट। ग्रांटर ट्रस्ट बेसिकली कमोडिटी या फिर जो फिजिकल एसेट होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो उनके लिए जो ईटीएफ्स बने होते हैं उनको बोला जाता है ग्रांटर ट्रस्ट। तो यहाँ पर आप मतलब जाए, अगर कोई सिल्वर का ईटीएफ है तो वहाँ पर अगर आप पैसा दे रहे हो ना, सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हो, तो वो जो ईटीएफ की कंपनी है ना, वो एक्चुअल में जाकर फिजिकल सिल्वर खरीदेगी मार्केट से और आप उसके पार्ट ओनर बन जाओगे, और जब आप उसको बेचोगे तो उसको बेचकर बेसिकली वो आपको पैसा देगी। तो ये होता है ग्रांटर ट्रस्ट में। अब यहाँ पर समरी समझ लेते हैं इस वीडियो की। समरी क्या है कि अगर आप ईटीएफ खरीदना चाहते हो आप, तो आपको क्यों खरीदना चाहिए, आपके पास क्या कारण होना चाहिए। अगर आप लाइव मार्केट में प्राइसिंग देखना चाहते हो, है ना, किसी भी लाइक मार्केट में इंट्राडे में बहुत बड़ा लो बना तो आप तब खरीदना चाहते हो, या फिर अब गया तब खरीदना चाहते हो, तो उसके बेसिस पर आपको ईटीएफ लेना चाहिए। एक्टिव ट्रेडिंग के लिए आपको ईटीएफ लेना चाहिए। यहाँ पर लोएस्ट फीस लगती है, जो कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में। टैक्स इफिशिएंसी होती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड भी ख़राब नहीं है, म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आपको ऑटोमेटेड एसआईपी करनी है, मार्केट ट्रैक नहीं करना है, दूसरा एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए जो कि एक फंड मैनेजर करता है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, तो और डिसिप्लिन बनाकर रखना है, तो आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। तो ये अप टू यू है कि आप क्या चूज़ करोगे। ये मेरी एक वीडियो थी ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।